Hello students, I hope you are completely safe and working hard toward your study. I am Rita Tomar, your English teacher. Today I am going to teach how to solve a passage for comprehension. So be attentive and let's start. देखिए बच्चों, आपको आज जो मैं सिखाने जा रही हूँ वो आपका टॉपिक है कि कैसे हम एक पैसेज को जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है उसको सोल्व कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड यानी कि आपकी समझ पर आधारित, आपने उस चैप्टर को कितना जाना है, कितना समझा है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है तो आप उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आपको एक पैसेज दिया हुआ होगा, उसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए होंगे जिनके आंसर आपको पैसेज को समझ कर देने होंगे। ठीक है, अब मैं आपको सिखाती हूँ ऐसे इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात कि हमें उस पैसेज का जो अर्थ है, जो भी उस पैसेज में बताया गया है वो अच्छे से आना चाहिए, तभी हम उस पैसेज को सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि आपके सामने ये पैसेज आप देख पा रहे हैं, इसको हम सोल्व करेंगे, देखेंगे कि कितना हम इसको कर पाते हैं। उसी आधार पर फिर मैं आपको और पैसेज सेंड करूँगी, उनको आप सोल्व करेंगे। देखिए, इसको देखेंगे। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिरा क्या कर रहे थे? इंतज़ार कर रहे थे अपने भाइयों का। इन एनएग्जिटी, किस में? ये चैप्टर मैंने बच्चों बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। यहाँ बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी, ताकि आप जो है बस जल्दी से टाइम को बचाते हुए पैसेज को सोल्व करना सीख लें। तो अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे थे पूरी जिज्ञासा से या बेचैनी से, व्याकुलता से, एंड थर्स्ट, और प्यास के कारण। उनको बेचैनी भी हो रही थी, चिंता भी हो रही थी और प्यास भी लगी हुई थी। इसलिए क्या करते हैं वे, अब वे सोचना शुरू कर देते हैं। उनके मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। क्या क्या विचार उनके मन में आते हैं देखेंगे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी श्राप में आ सकते हैं। और दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, या फिर वे अभी तक, स्टिल मीन्स अभी तक भटक रहे होंगे जंगलों में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। जंगलों में अभी तक पानी की तलाश में वे भटक रहे होंगे। ये सब विचार किसके मन में आ रहे हैं? युधिष्ठिर के। वे बैठे हुए हैं, बेचैन हैं, भाइयों की चिंता को लेकर बेचैनी है उनको, और दूसरा उनको प्यास भी लगी हुई है। तो वे उनके मन में विचार आ रहे हैं कि क्या अभी भी मेरे भाई जो है किसी के श्राप में आ चुके हैं, या फिर मेरे भाई अभी भी जंगल में भटक रहे हैं। ये विचार किसके मन में आ रहे हैं? ये युधिष्ठिर के मन में आ रहे हैं। आगे क्या होता है? दे कैन हैव फेंटेड और डाई ऑफ थर्स्ट, सॉरी कैन दे, फिर से उनके दिमाग में एक विचार आता है कि कैन दे फेंटेड, क्या वे बेहोश हो सकते हैं? कहीं वे बेहोश तो नहीं हो गए, और डाई, या फिर मर तो नहीं गए। डाइड यानी कि मर तो नहीं गए, या वे मर सकते हैं ऑफ थर्स्ट, प्यास से। उसके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं भाइयों को चिंता को लेकर कि कहीं मेरे भाई अभी भटक तो नहीं रहे हैं, क्या उन पर किसी ने कोई श्राप का असर तो नहीं डाल दिया, क्या मेरे भाई बेहोश तो नहीं हो गए, कहीं मेरे भाई प्यास से मर तो नहीं गए। ऐसे विचार उनके मन में आ रहे हैं युधिष्ठिर के, जब वे अपने भाइयों का इंतजार कर रहे हैं पूरी बेचैनी से, और साथ में उन्हें क्या, प्यास भी लगी हुई है। अब क्या होता है? अनेबल टू बियर, जब वह असहनीय हो जाते हैं, क्या, जब वे अयोग्य हो जाते हैं सहने में, जब ये विचार असहनीय हो जाते हैं। ठीक है, थॉट्स जो है ये जो विचार है, दीज थॉट्स, यानी कि ये विचार जो है, ये जो विचार है जब उनको असहनीय हो जाते हैं, या जब उनके लिए अयोग्य हो जाते हैं सहने के लिए, तब वे क्या करते हैं? एंड ड्राइवन, और ड्राइवन यानी कि बाध्य होकर, और वे बाध्य हो जाते हैं बाई, द्वारा, एंड ओवर पावरिंग, एक अत्यधिक, थ्रस्ट, प्यास से। जब ये विचार उनको असहनीय हो जाते हैं और वे बाध्य हो जाते हैं एक बहुत तेज प्यास से, तो वे क्या कर देते हैं? वे कर देते हैं गेव अप। गेव अप मतलब छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? ही गेव अप, वे छोड़ देते हैं वेटिंग, इंतजार करना, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर देते हैं आउट, बाहर जाना, आउट फॉर लुक, ढूंढने के लिए, और जाना शुरू कर देते हैं ढूंढने के लिए, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, एंड द पूल, और तालाब को। क्योंकि उनके रीजन दो है। मैंने आपको बहुत अच्छे से जब मैंने इसकी हिंदी बताई थी, चैप्टर को मैंने ट्रांसलेट किया था आपके लिए, तब मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको बताया था कि उनके रीजन दो है, एक तो भाइयों की चिंता और दूसरा उनकी प्यास, इसलिए वे जाते हैं। तो वे चल देते हैं जब उनके विचार असहनीय हो जाते हैं और प्यास भी अत्यधिक होती है, तो वे चल देते हैं, इंतजार करना छोड़कर चल देते हैं अपने भाइयों को ढूंढने और तालाब को ढूंढने। होपिंग, ये उम्मीद करते हुए, दैट कि ही माइट फाइंड देम, कि वो माइट यहाँ पर संभावना के लिए आया है कि ही माइट वे सकेंगे, फाइंड, पा, देम, उन्हें, किन्हें? भाइयों को और तालाब को। ये उम्मीद करते हुए कि वे उन्हें पा सकेंगे, या वे उन्हें मिल जाएंगे, भाई भी उन्हें मिल जाएंगे और तालाब भी उन्हें मिल जाएंगे। तो यहाँ तक क्या समझ में आया आपको?
तभी आप क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले दोबारा से एक बार रिकॉल कर लीजिए। क्या युधिष्ठिर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वे बेचैन है बहुत ज़्यादा। किस लिए बेचैन है? एक तो भाइयों की चिंता सता रही है, क्योंकि भाई पानी लेने के लिए गए हुए हैं, बहुत देर से आए नहीं है। और जब उनके मन में विचार आते हैं कि कहीं मेरे भाइयों को किसी ने श्राप में तो नहीं डाल दिया, कहीं मेरे भाई अभी तक जंगल में तो नहीं घूम रहे, कहीं वे प्यास से बेहोश तो नहीं हो गए, कहीं वे प्यास से मर तो नहीं गए, और दूसरा उनको प्यास भी लगी हुई है। तो जब ये विचार असहनीय हो जाते हैं और प्यास भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वे क्या करते हैं? वे इंतज़ार करना छोड़ देते हैं और निकल पड़ते हैं तलाश में अपने भाइयों की और तालाब की, ये उम्मीद करते हुए कि वे दोनों ही चीज़ उन्हें मिल जाएंगी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे देखेंगे। युधिष्ठिर क्या करते हैं? प्रोसीडेड, बढ़ जाते हैं इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिसको उसके भाइयों ने लिया था या जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन, और जारी रखते हैं वॉकिंग, घूमना या चलना, थ्रू द ट्रैक्स, उन रास्तों से, थ्रू मीन्स द्वारा या से, ट्रैक्स यानी कि रास्ते, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो भरे हुए थे जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर, और चित्तेदार हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तब तक चलते रहते जहाँ तक, जब वे पहुँच नहीं जाते कहाँ पर? एक मीडो पर, एक जो है घास के मैदान पर, जो कैसा था? ग्रीन था और सुंदर था। ठीक है, वे तब तक जारी रखते हैं जब तक चलते रहते हैं उन रास्तों पे से। कौन से रास्तों पे से? जिन पर क्या थे? बड़े बड़े जो जंगली पक्षी थे, बड़े बड़े जंगली पक्षी थे, चित्तेदार हिरन थे, और जंगली भालू भी थे, बड़े यानी कि जो भालू होते हैं जंगली, उनसे भरे हुए थे वे रास्ते। उनका डर भी था, लेकिन वे डरे नहीं, अपने भाइयों की तलाश में और तालाब की तलाश में उन रास्तों पर से चलते रहे जो जंगली भालुओं से और चित्तेदार हिरणों से और जंगली पक्षियों से भरे हुए थे। और तब तक चले जब तक कि वे पहुँच गए, केमपोन पहुँच गए किस पर? एक सुंदर हरी घास के मैदान पर, अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जो कहाँ था? चारों ओर था, वो घास का मैदान चारों ओर था। किसके? एक साफ पानी के तालाब के, एक पानी के तालाब के चारों ओर बना हुआ था। ठीक है, पूल। अब लेकिन वैन ही सा, जब उसने देखा हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, लाइंग, पड़ा हुआ, देयर, वहीं पर, लाइक फ्लैग पोल, बिल्कुल खम्भों की तरह, स्तंभ की तरह, है ना, स्तंभ जो होते हैं उनकी तरह पड़े हुए देखा। अनेबल, वे अयोग्य हो जाते तो रिस्ट्रेन, यानी कि छिपाने में या दबाने में, हिज ग्रीफ, अपने दुख को, ही लिफ्टेड, और वे क्या करते हैं? उठाते हैं, हिज वॉइस, अपनी आवाज़ को, एंड वेप्ट, और रोते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, वे घास के मैदान पर उन रस्तों पे से होते हैं जो जंगली भालुओं से, चित्तेदार हिरणों से और बड़े बड़े पक्षियों से, जंगलियों से वे भरे हुए थे। और जब वे उस चरागाह पर पहुँचते हैं, उस घास के मैदान पर पहुँचते हैं जो बना हुआ था चारों ओर, किसके? साफ पानी के तालाब के। जब वे उस घास के मैदान पर पहुँचते हैं जिसमें बीचों बीच क्या था? एक साफ पानी का तालाब था। तो वहाँ पर जाते ही वे क्या करते हैं? अपने भाइयों को देखते हैं पड़ा हुआ, बिल्कुल खम्भों की तरह, या निर्जीव कह सकते हैं, मृत कह सकते हैं। तो वे अयोग्य हो जाते हैं अपने दुख को छिपाने के, या वे अपने दुख को छिपा नहीं पाते हैं, और अपनी आवाज़ को उठाते हुए, अपनी तेज चीख निकालते हुए वे रोना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक ये हिंदी थी इसकी। आई थिंक आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आया होगा। युधिष्ठिर बैठे भाइयों का इंतजार कर रहे, भाई आए नहीं है, प्यास भी लगी हुई है। उनके मन में विचार आते हैं, कहीं भाइयों को श्राप न मिल गया हो, कहीं भाई बेहोश न हो गए, कहीं वे रास्ता न भटक गए हो, कहीं वे प्यास से मर न गए हो। और प्यास भी बहुत तेज लगी हुई थी, तो वे इंतजार करना छोड़ के चल देते हैं भाई और तालाब की खोज में, और ये उम्मीद करते हैं कि वे उनको पालेंगे। आगे जाके क्या होता है? वे उन रास्तों पे से जाते हैं जो जंगली जानवरों, जंगली भालुओं और बड़े बड़े पक्षियों से, जंगली और जो चित्तेदार हिरन होते हैं उनसे भरे हुए थे। और वे तब तक चलते रहते हैं जब तक कि उस तालाब के पास नहीं आ जाते हैं जिसके चारों ओर घास का मैदान था। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वे अपने भाइयों को मृत पड़ा हुआ पाते हैं, और ये देखते ही क्या होता है? वे अपनी आवाज़, उनकी चीख निकल पड़ती है, वे अपने दुख को छिपा नहीं पाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, आपको पैसेज बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, आप आंसर देंगे। देखिए, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव, देखिए यहाँ पे, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन
हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, कि उस लेसन का नाम लिखिए जिससे पैसेज लिया गया है और उसके ऑथर का भी नाम लिखिए। जब मैंने वीडियो आपको बना के ट्रांसलेशन समझाई थी तब मैंने आपको बताया था इसके जो राइटर है वो कौन है, सी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी भी कहते हैं और जिनका एक उपनाम भी है मैंगो कृष्ण नगरी। तो ये तो इनके राइटर है सी राजगोपालाचारी। और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि इस लेसन का नाम क्या है, द एन्चांटेड पूल, क्या, जादुई तालाब, ये इसका नाम है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, कैसे लिखेंगे देखिए, पहले आप क्वेश्चन को देखिए, यहीं से लिखेंगे हम, द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, या तो हम ये भी लिख लेंगे या हम फिर केवल इतना भी लिख सकते हैं, द नेम ऑफ द लेसन इज, फिर अपना लेसन का हम नाम लिख देंगे, इज के बाद क्या है, द एन्चांटेड पूल। फिर इन्होंने क्या पूछा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे द ऑथर ऑफ द लेसन इज, जो भी उनके लेसन है, हाँ जो भी उसके ऑथर हैं हम उनको लिख देंगे। ऑथर कौन है, सी राजगोपालाचारी। तो देखते हैं क्या हमने इसी तरह से लिखा है, द नेम ऑफ द लेसन इज द एन्चांटेड पूल, द ऑथर ऑफ द लेसन इज सी राजगोपालाचारी। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाया था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सी राजगोपालाचारी ऑथर है इसके। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी पैसेज में से है, व्हाट डिड युधिष्ठिर फियर हैड हैपन टू हिज ब्रदर, क्या डर था युधिष्ठिर को कि क्या हुआ होगा उसके भाई के साथ, उनके भाइयों के साथ। तो भाइयों के साथ 4 चीज़ें उन्होंने इमेजिन की थी, या तो वे किसी के श्राप में आ गए हैं, या फिर वे रास्ता भटक गए हैं, या फिर तीसरा कारण क्या था कि कहीं ऐसा तो नहीं वे बेहोश हो गए प्यास से, या चौथा कारण कहीं वे मर तो नहीं गए प्यास से। ये 4 ही चीज़ें उनके दिमाग में आई थी। यहाँ पर हम पैसेज में ही देख लेंगे। तो देखिए पैसेज में क्या दिया था, ही कैन, देखो ये तो युधिष्ठिर के वर्ड जो है ऐसे के ऐसे ही दे दिए हैं। इनको हम अपने विचारों में कैसे लिख सकते हैं, अपनी भाषा में हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़े ना लिख लेंगे हम इनको थोड़ा बदल कर लिखेंगे। तो हम क्वेश्चन में से क्या ले लेंगे, युधिष्ठिर से स्टार्ट करेंगे, फियर, क्योंकि यहाँ पर तो डिड आया है, फर्स्ट फॉर्म आई है, हमें क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, फियर्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, युधिष्ठिर फियर्ड, युधिष्ठिर को डर था। अब ये सारे कारण लिख देंगे क्या क्या डर था। देखिए इफ़ हिज ब्रदर हैड बीन, ये वहीं से हमने लिए हैं कि कहीं उनके भाई हो तो नहीं गए हैं, सब्जेक्टेड टू अ कर्स, या पैसेज में देख लेंगे, पैसेज में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच जब हम इसकी बनाएंगे तो हम हैज को क्या बनाएंगे, हैड बनाएंगे। तो युधिष्ठिर फियर्ड इफ हिज ब्रदर हैड बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, और आर की जगह क्या कर लेंगे, वॉज कर लेंगे। दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट सर्च ऑफ वाटर, और दूसरा कैन की जगह फिर हम क्या करेंगे, और कुड हैव फेंटेड और डाइड इन थ्रस्ट, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यही हमने लिखा है क्या, ये हम लिख लेंगे, देख लेंगे यहाँ पर, युधिष्ठिर फियर्ड इफ हिज ब्रदर हैड बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, और वर दे टिल या स्टिल कर लेंगे हम, है ना, टिल देन वंडरिंग इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। यहाँ पर मैंने टिल देन लिखा है, आप टिल देन क्यों लिखा है, क्योंकि स्टिल को हम इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयोग नहीं कर सकते, उसकी जगह हम किसको देंगे, टिल देन वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। अब 2 कारण और बचे हैं, वो कौन से हैं, दे हैड फेंटेड, या फिर ये लिख सकते हैं हम दे कुड हैव, ये लिख सकते हैं आप। अगर वहाँ पर वही वाला आपको यहाँ पर लिखना है, आप नहीं परिवर्तन करना जानते बस, तो आप केवल क्या करेंगे, कैन को कुड बना देंगे, हैव को ऐसा ही रखेंगे, अदरवाइज आप ऐसे लिख लेंगे, दे हैड फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। ये हमने दूसरी बात का जवाब लिख दिया। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा उसी पैसेज में से, व्हाट डिड युधिष्ठिर डू, युधिष्ठिर ने क्या किया, वो आपको पता ही है, उसने जब विचार असहनीय हो गए तो उसने इंतजार करना बंद किया और वो चल दिया भाइयों की खोज में, ये उम्मीद करते हुए कि मुझे तालाब भी मिल जाएगा और भाई भी मिल जाएंगे। देखेंगे अब युधिष्ठिर गेव अप वेटिंग, उसने इंतजार करना छोड़ दिया, वो आपको ऊपर मैसेज में भी दिख जाएगा। देखिए जब असहनीय हो जाते तो क्या करता है, ही गेव अप वेटिंग, यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ही की जगह बस युधिष्ठिर लिख सकते हैं। युधिष्ठिर गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर एंड द पूल होपिंग ही माइट फाइंड देम। ये आप जैसा का तैसा लिख सकते हैं, बस ही की जगह क्या लिखेंगे, युधिष्ठिर लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम यहीं पे यही आंसर हमने दिया हुआ है। देखिए युधिष्ठिर गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर,
व्हाट डिड युधिष्ठिर डू व्हेन ही सा हिज ब्रदर लाइंग डेड। क्या किया युधिष्ठिर ने जब उसने अपने भाइयों को मृत पाया? तो देखिए क्या किया था, वो एकदम से अपने दुख को दबा नहीं पाता है, अपनी आवाज़ को तेज उठाता है और क्या करता है, रोना शुरू कर देता है। देखिए ये बिल्कुल वहीं से है, बस वैन को छोड़ देंगे हम। जब भाइयों को उसने मृत पाया था तो वो क्या करता है, बस इसको वैन को हटा देंगे यहाँ से, सॉरी बट को छोड़ देंगे और वैन से स्टार्ट कर देंगे। वैन ही सा हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल, या लाइंग डेड भी लिख सकते हैं हम फ्लैग पोल की जगह, लाइक और फ्लैग पोल को हटाकर लाइंग देयर डेड लिख सकते हैं। ही अनेबल, यहाँ पर ही को ऐड कर देंगे, ही अनेबल या ही वॉज अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रिप, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। ये हम परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा का ऐसा भी लिख ले तो कोई गलती नहीं है, आप ऐसा का ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए अब क्या आंसर लिखा है हमने इसका, When Yudhishthira saw his brother lying there like flagpole, unable to be restrain his grief, he lifted his voice and wept। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं अनसीन कॉम्प्रहेंशन बेस्ड पैसेज को। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगी और उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अब जो पैसेज मैं आपको सेंड करूँगी आप भी इसी तरह से उनको सोल्व करेंगे। तब तक अपनी स्टडी करते रहेंगे जब तक अगली वीडियो नहीं आती है। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।